हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 9। आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग प्योरली इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑल्दो लास्ट सेशन में हमने इंस्टॉलमेंट के एक दो क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने बेसिक आपको कंसेप्ट समझा दिया था मैंने, तो वही कंसेप्ट मैं फिर से दोहराने वाला हूँ। एंड फर्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे एंड उसके बाद विल मूव टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तुम अच्छे से लिखना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट जो लास्ट क्लास में समझा था, बताओ तो क्या था कंसेप्ट, कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी से ₹P उधार लिया, ठीक है, और मैंने बोला कि मैंने ऐसा बोला कि मैं इस पैसे को सीधा 3 साल बाद लौटाऊंगा। सीधा 3 साल बाद, यानी विद इन दीज 3 years यू कैन नॉट डिस्टर्ब मी। आप अगर मुझे बाजार में मिल गए तो पूछ नहीं सकते भाई हमारा टाका कोई, ठीक है, आप पूछ नहीं सकते मुझसे, बिकॉज मैंने आपसे इसी कंडीशन पे पैसा लिया है कि आफ्टर 3 years जितना भी इंटरेस्ट होगा कैलकुलेट करके मैं आपको इंटरेस्ट सहित प्रिंसिपल पूरा मैं दे दूंगा। दैट मीन्स आई विल बी गिविंग यू द अमाउंट, राइट। तो अगर मान लो R% है अमाउंट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम फॉर 3 years और मैंने ₹P आपसे लिया है, तो मैं अमाउंट कितना लौटाऊंगा, मैं अमाउंट लौटाऊंगा P प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने यहां पे नहीं बोला है, ठीक है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट हो सकता है या फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर मान लो 10% होता तो सिंपल इंटरेस्ट में 30% हो जाता। अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 10% सिंपल इंटरेस्ट में 33.1% हो जाता। तो वो सब अलग बात है, बट 3 साल का पूरा इंटरेस्ट। तो ये पैसा क्या है, ये पैसा क्या होगा, ये पैसा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आज तो 9वां क्लास है। ठीक है, अच्छा। और एल्स व्हाट वी कैन डू, अरे यार, अच्छा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मैंने बोला कि भाई साहब मैं तो 3 साल बाद दूंगा, एक साथ इतना पैसा मैं कैसे दूं। नो डाउट 3 साल तक मैं पूरा स्ट्रेस फ्री रहूंगा, पूरा रिलैक्स्ड रहूंगा, मुझसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। बट मैंने ऐसा बोला कि मैं कैसे दूंगा, 3 साल बाद मेरे लिए लोड हो जाएगा। या मान लो मैंने बोला था कि मैं ऐसा करके दूंगा, सामने वाला इंसान बोल रहा है नहीं भाई आप 3 साल बाद दोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, आप साल भर में थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दो ना। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि दैट ईएमआई वगैरह। ठीक है, ईएमआई तो हो गया मंथली इन्वेस्टमेंट, इक्वेटेड मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना, इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट जो भी है। ठीक है, तो हम लोग ईयरली इंस्टॉलमेंट दे देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ठीक है तो फिर मैं तुमको ₹X दूंगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर मैं तुमको ₹X दूंगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड देन मैं फिर से तुमको ₹X दूंगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो नाउ द पॉइंट इज कि क्या मैं यहां पे उसको ज्यादा पैसा दे रहा हूं कि यहां पे उसको ज्यादा पैसा दे रहा हूं। अगर मैं हार्ड कैश का बात करूं, कौन से सिचुएशन में मुझे फायदा होगा, या फिर कौन से सिचुएशन में मैं उस इंसान को ज्यादा पैसा दूंगा, किस सिचुएशन में कम पैसा दूंगा। इक्वल होगा अगर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, हार्ड कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्वल नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, ऐसे तो इक्वल होना ही चाहिए। देखो क्योंकि इक्वल नहीं होगा ना, अगर ये चीज इक्वल नहीं होगा तो फिर दो मेथड नहीं होता इंस्टॉलमेंट का। अगर एक मेथड कमजोर होता, दूसरा मेथड स्ट्रांग होता, दैट मीन्स एक मेथड अगर किसी एक को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरा मेथड अगर किसी और एक को फायदा पहुंचा रहा है, तो दोनों इंसानों में झगड़ा लग जाता कि कौन से मेथड ऑफ इंस्टॉलमेंट हमको कैलकुलेट करना चाहिए। इसीलिए दोनों मेथड से कैलकुलेशन तो इक्वल होगा ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड कैश। हार्ड कैश अगर मुझे देना है तो फिर कौन से में मुझे फायदा होगा। ऐसे तो दोनों में ही मैं सेम पैसा ही दूंगा,
बट हार्ड कैश में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो 60,000 में पूरा लैपटॉप नहीं खरीदते ना एक बार में। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साल भर में देंगे। तो मैं अगर 60,000 60,000 किसी से उधार ले लूं और मैं बोलूं कि मैं 60,000 से लैपटॉप खरीदूंगा और ये 60,000 मैं आपको 3 साल बाद लौटाऊंगा, तो मुझे तो काफी पैसा देना पड़ेगा उसको। बट अगर मैं हर साल उसको 22,000 करके लौटाऊं तो 22 इंटू 3 66,000 मुझे उसका देना पड़ रहा है, एक लमसम मैंने बोल दिया, ठीक है। बट अगर मान लो कि यहां पे ऐसा होता समथिंग लाइक 3 साल में 5% करके होता, ठीक है, 3 साल में 5% करके, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया, 15% हो गया। तो 60,000 का 15% निकालो, 9,000 आएगा, यानी मुझे 69,000 एट ए टाइम उसको देना पड़ता, एट ए टाइम पूरा हार्ड कैश उसको देना पड़ता डायरेक्टली अगर मैं देता 3 साल के बाद, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन से मैं एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फर्स्ट टाइम बहुत लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में 5% करके 3 साल में 60,000 रुपीज किसी को लौटाता हूं तो 60,000 तो मुझे देना ही पड़ेगा, साथ में 5% करके 3 साल में यानी 15% का इंटरेस्ट, तो 15% ऑफ 60,000 विल बी 9,000। तो 69,000 रुपीज में एक ही बार में 3 साल बाद उसको लौटाऊंगा, इस बीच मैंने कोई पैसा नहीं दिया उसको। बट अगर वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करके मुझे बोलता है कि आप 22,000 करके हर साल दे देना, तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 22,000 इज नॉट दैट बिग डील पूरे साल भर में, है ना। साल भर में 22,000 में तो दे ही सकता हूं, ठीक है। अगर मैं हर महीने 2,000 करके जमा करूंगा तो 24,000 रुपए हो जाता है, हर महीने 2,000 करके जमा करने से तो 24,000 होता है, तो मैं 22,000 रुपए उस इंसान को दे दूंगा। तो 22,000 22,000 22,000 करके खत्म हो गया, तो कितना दिया मैंने उसको, 66। तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है। आप अगर हार्ड कैश के टर्म्स में सोचोगे तो आप सोचोगे अरे मैंने तो उसको 22 दिया था, फिर 22 दिया, फिर 22, 66 दिया, बट एक बार में दूंगा तो 69, तो मैं एक बार में क्यों दूं, कम कम करके देता हूं, ठीक है। तो हार्ड कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो इंस्टॉलमेंट वाला फंडा है वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि पूरे साल में थोड़ा सा लोड आएगा मेरे ऊपर, दैट इज मैनेजेबल, एंड हर साल थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूंगा। बट एक्चुअली अगर मैं कंपेयर करूं, ये दोनों मेथड तो सेम ही है, ये दोनों मेथड में मैं सेम पैसा ही उस इंसान को लौटा रहा हूं, हार्ड कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरेस्ट वगैरह के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, सोचो मैं अगर उसको ये पैसा लौटाता तो बीच में मैं कोई पैसा दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा हूं, ये पैसा मैं पूरा फ्यूचर वैल्यू पे कैलकुलेट करता कि 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगा पैसे का, 3 साल का इंटरेस्ट पे, ठीक है। बट तो ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये मैं पूरा 3 साल के बाद का फ्यूचर वैल्यू पे दे रहा हूं, तो जो कि इस वैल्यू के साथ फिट बैठ रहा है, क्योंकि दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। बट इन दोनों के साथ ये फ्यूचर वैल्यू वाला कंसेप्ट फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये पैसा तो मैं बहुत पहले दे रहा हूं ना, कितना साल पहले दे रहा हूं ये पैसा, 2 साल पहले, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 2 साल पहले, ठीक है। तो इस पैसे के ऊपर एक इंटरेस्ट भी तो आएगा ना, जो कि ये दिख नहीं रहा है कि मैं उसको इन हार्ड कैश दे रहा हूं, हार्ड कैश तो मैं उसको यही दे रहा हूं, बट इसका इंटरेस्ट भी मैं उसको दे ही रहा हूं, ये एड ऑन होके रहेगा ही, क्योंकि ये पैसा मैं एट प्रेजेंट दे रहा हूं, बट ये पैसा ड्यू था मेरा और 2 साल बाद, तो जो पैसा मेरा 2 साल बाद का ड्यू है बट मैं पहले उसको दे रहा हूं, तो यानी मैं उसको रख के तो इंटरेस्ट कमा सकता था, अब ये पैसा वो रख के इंटरेस्ट कमाएगा इस पे, समझ में आ रहा है। तो हो गया ये आई, ठीक है, या फिर आई डैश दे देता हूं, I1 से लगेगा 1 साल का इंटरेस्ट, ये हो गया आई डैश, ठीक है, ओके। अब ये जो पैसा है, ठीक है, ये वाला पैसा, तो इस पैसे के ऊपर भी मैं तुम्हें इंटरेस्ट कमाऊंगा, इसके ऊपर मैं कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा, x प्लस आई डैश, इस पे कितने साल का इंटरेस्ट आएगा,
1 साल का, क्योंकि ये पैसा मैं 1 साल पहले दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, इस पे कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये मैं एकदम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दे रहा हूं। तो यहां पे इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा कि x प्लस आई डैश प्लस एक्स प्लस आई डबल डैश प्लस लास्ट वाला x इज इक्वल टू p प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब ये जो i है ये सिंपल है, कंपाउंड है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बट मेन मुद्दा इंस्टॉलमेंट का ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है इंस्टॉलमेंट का मुद्दा। ठीक है सर, लास्ट क्लास पे जो हम लोग ने 3x + 1 लिखा था वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस था, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, इसका तो यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ जाओगे, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है क्योंकि ऐसा हमने कभी इंस्टॉलमेंट में सोचा नहीं था। अच्छा, ₹20,700 is borrowed and to be paid in 4 equal installment at simple interest. Find each installment if the rate of interest is 10%. ठीक है, अच्छा तो देख लेते हैं कि कितना हमको देना पड़ेगा। मान लो मैंने पी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है? 4। तो अब मुझे अगर x ही मानना है तो x क्यों मानूं, मैं 100 मान लेता हूं। अब मानना ही है अगर वैल्यू तो 100 मानता हूं ना, जो वैल्यू मुझे कंफर्ट जोन देगा। मैं x क्यों लूं? तो मैंने मान लिया कि मैं 100 रुपए करके उसको पैसा दे दूंगा, यानी मैं कितना रुपए दे रहा हूं? 400 रुपए। 100 करके अगर 4 बार दे रहा हूं तो कितना रुपए दे रहा हूं? बट क्या मैं एक्चुअली 400 दे रहा हूं या उससे कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहा हूं? एक्स्ट्रा दूंगा। कितनी बार इंटरेस्ट आएगा इसमें? 3 बार आएगा। लास्ट वाला नहीं आता है, लास्ट वाला तो फ्यूचर वैल्यू पे ही है। ये इस पे 1 साल का इंटरेस्ट, ये 2 साल पहले दे रहा हूं तो 2 साल का इंटरेस्ट, ये 3 साल पहले दे रहा हूं तो 3 साल का इंटरेस्ट। किस रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? इस रेट पे होगा। तो चलो यहां से करते हैं। 10% 1 साल कितना होगा? पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रहा हूं। 10% 2 साल कितना होगा? 20। 10% 3 साल कितना होगा? 30। तो अगर मैं पूछूं टेक्निकली ओवरऑल मैंने उसको कितना लौटाया? 460। ठीक है, तो टेक्निकली मैंने उसको 460 रुपीज लौटाया। और नाउ दिस शुड बी और रादर मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं ऐसा बोलता कि मैं सीधा 4 साल बाद उसको अगर लौटाता, तो 4 साल बाद 40% करके कितना, सॉरी 4 साल बाद 10% करके कितना, 40%। तो 40% इंटरेस्ट इस चीज का तो कितना होगा? 7/5 टाइम्स। 40% इस ये तो प्रिंसिपल है ना मेरा, आई हैव बोरोड दिस, इस पे 40% का इंटरेस्ट लगेगा तो फाइनल अमाउंट कितना होगा? 140% होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो गो बैक टू बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। ये प्रिंसिपल खुद कितना परसेंट है? 100%। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 इंटू 10 40%। तो ओवरऑल कितना हो गया? 140%। तो इसलिए तो मैंने 7/5 टाइम्स बोला, क्योंकि 40% कितना होता है? 2/5। 5 के ऊपर 2 ज्यादा तो कितना? 7/5। तो अगर मैं 4 साल बाद लौटाता तो मुझे इस पैसे का 140% लौटाना पड़ता है, और अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे लौटा रहा हूं तो मुझे इतना लौटाना पड़ रहा है, बट दोनों तो इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज इतना हो रहा है, ऐसा हो रहा है। 100
100 100, यहां पे और एक 100 आया, आई डैश, आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश, ठीक है, 100 100 100 100, 400, आई डैश, आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश, ठीक है। ओवरऑल जो भी होगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो 20,700 है, 4 साल का इंटरेस्ट होगा 40% ऑफ 20,700, बट हम लोग अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो हम लोग बोलेंगे 140% ऑफ 20,700, या फिर फ्रैक्शन में 7/5 टाइम्स ऑफ 20,500 700, सॉरी। तो 10% 4 बार करके कितना होगा 40%, 40% इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट है तो प्लस 2/5, यानी कितना होगा 7/5 टाइम्स, ठीक है। तो बस कंपेयर कर लेते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। 460 इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल का 7/5 टाइम्स। 23 से काटोगे तो 2 बार और 0, 23 से काटोगे तो 9 बार आएगा, हाँ 9 बार आएगा। 20 से काटोगे तो 45 आएगा, 5 से काटोगे तो 9 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 63। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कितना था 100 यूनिट, 6300, ठीक है। ट्वेंटी थ्री इंटू 9 होगा ना, ऐसा सोचो ना, 23 इंटू 10 कितना होता है 230, उससे 23 माइनस कर लो, 230 से 23 माइनस करोगे तो 207 ही आएगा ना। आगे समझ में। अब इस चीज को हम लोग और थोड़ा क्लीन, और क्लीन नहीं और थोड़ा क्रिस्प वे में करेंगे, क्योंकि जैसे आप सोचो इस चीज को, आप जैसे 4 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में 4 साल का है, तो मुझे 400 ले लेना है, 400 हो गया, बट इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट होगा 3 बार ही, क्योंकि 100 तो लास्ट में ही जाएगा, तो 3 बार अगर है तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो एक बार आएगा, उसका डबल एक बार आएगा, उसका ट्रिपल एक बार आएगा, यही आया ना। यहाँ पे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो जो भी 10% है 10% आया, उसका डबल आया, उसका ट्रिपल आया, टोटल करके ये मिल गया, उसको इक्वेट कर दो। Find the annual installment that will discharge a debt of rupees 28500 due in 4 years at 8.5% per annum simple interest, ठीक है। तो हम लोग पी ले लेंगे, पी से 4 इंस्टॉलमेंट लेना है, क्या लेंगे 100 नहीं, इस बार 100 नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन पे 1/8, हाँ 1/8 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 8 करके ले लेंगे, ये हो गया 4 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इस 8 पे ही तो बाकी परसेंटेज कैलकुलेट होगा। 8 पे जब 1/8 लगेगा तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा 8 प्लस 1, 1/12.5%, ये होगा 8 प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, 2 साल पहले दे रहा हूं ना ये पैसा, 2 साल का इंटरेस्ट 25%, इसका 25% 1/4 यानी 2, ये होगा 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल यानी 37.5, बट ये सब सोचो ही मत आप, 1 साल का इंटरेस्ट 1 आता है ना, 3 साल का इंटरेस्ट 3 आएगा, ठीक है। हालांकि वैसा करने से भी यही आएगा कि 8 रुपए तो देना ही है, 8 रुपए तो दे ही रहे हैं हम लोग, और इसका 37.5% जो कि होता है 3/8, तो 8 कट गया, इंटरेस्ट कितना है 3, ठीक है। तो अब अभी बताओ, यहाँ पे तो मैंने जगह नहीं छोड़ा है तो मैं ऐड नहीं कर सकता, बताओ कि कितना मैं पैसा लौटा रहा हूं मतलब फाइनली,
8 4 32 हो गया, 32 और 6 38. So this 38 should be equal to 9/8. कितना? 9/8 of 285. 9/8 क्यों? सर उसको 4 साल है ना, वो 12.5 है ना। तो 4 साल में कितना होगा? कितना होता है 12.5 4 साल में? 2 साल में कितना होता है? 25 तो 4 साल में 50%। 50%, 50% होगा तो 3/2। 3/2. ठीक है, बट ये भी गलत है क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं है. ध्यान से पढ़ो. चलो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए और तुम्हारे लिए ये वाला इक्वेशन लिख देता हूं क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये सोच चल रहा होगा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू रुपीस. अगर मैं 4 साल बाद एक बार में लौटाता तो 12.5 इंटू 4 4 साल में 50% होता. 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि मुझे तो अमाउंट लिखना है ना, 150%. ये तो 100% है ही, प्लस 150%, सॉरी प्लस 50% ऑफ दिस प्लस 50% ऑफ दिस, तो 150% जो कि होता है 3/2. ये हमारे दिमाग में चल रहा था, बट ये क्या है? ये गलत है क्योंकि ये प्रिंसिपल है ही नहीं. क्या है ये? यही अमाउंट है. 38 इज इक्विवेलेंट टू दिस होगा. यहां पे डेट नहीं बोला था, यहां पे बोला था दिस मच इज बोरोड. तो ये वाला पार्ट है डेट. दिस इज द डेट. डेट क्या होता है? कर्जा. तो ये कर्जा है क्या मेरे ऊपर? मेरे ऊपर कर्जा निकालने के लिए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होना पड़ेगा ना. ये तो मैंने उधार लिया है और मेरे ऊपर बर्डन कितना बनेगा? अभी कर्जा कितना बनेगा मेरे ऊपर? ऋण कितना है? डेट. वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो यहां पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आर डेट ऑफ दिस, यानी ये इसी में ऑलरेडी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट छिपा हुआ है. यही है अमाउंट. सो 38, यहां पे जो 38 लिखा हुआ है ना, दिस 38 is equivalent to directly is equivalent to rupees 28500. तो 19 से जाता हुआ तो दिख रहा है. ठीक है, तो 19 2 टाइम्स 19 1 टाइम्स 19 बचा कितना? 9 9 और 5 95. 19 5 टाइम्स 1500. 2 से कटेगा तो होगा 750. सो एक यूनिट का वैल्यू यहां पे आया एक यूनिट का वैल्यू आया ₹750. ठीक है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 750 इंटू 8. ठीक है, तो 6000 होगा. 6000 भी कैसे होगा? क्योंकि 75 इंटू 4 ये होता है 300. तो 75 इंटू 8 करोगे तो ये होगा 600. और 75 नहीं है यहाँ पे 750 है, तो ये हो जाएगा 6000. 1 यूनिट का वैल्यू 750, तो इंस्टॉलमेंट निकालने बोला है. इंस्टॉलमेंट 8 यूनिट का है, 8 इंटू 750. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि ये बार बार ऐसा ही जाएगा ये. अब यहां पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये सारा सेम ही रहता, बट ये वाला जो इंटरेस्ट है ये इतना इजीली कैलकुलेट नहीं होता. वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सेंस में कैलकुलेट होता. पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20% नहीं होगा, 21% होगा. ठीक है, वैसा होता. सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहेगा. ₹222120 इज पेएबल आफ्टर 3 years. अब बताओ पेएबल आफ्टर 3 years मतलब क्या? ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? दिस इज पेएबल आफ्टर 3 years. अमाउंट है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि दिस इज पेएबल, यानी ये पैसा ही मुझे लौटाना है. इतना पैसा मुझे 3 साल बाद लौटाना है, यानी इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, छिपा हुआ है. ठीक है, इट इज टू बी पेड इन थ्री अच्छा इक्वल नहीं है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स ईच ईयर. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड
and 1/3 of the third installment. Find each installment if the rate of interest is 8% per annum. चलो सही है, हो जाएगा. इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं बोला यहाँ पे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड, यानी ये अगर 100 है तो ये 200 होगा, क्योंकि पहला वाला दूसरे का आधा है. एंड 1/3 ऑफ द थर्ड, ये पहले वाले के बारे में ही बोल रहा है. अगर एंड रहता है तो हम लोग इनिशियल सब्जेक्ट को ही पकड़ते हैं ना, ठीक है. हु या विच रहता है तो साथ वाले को लेते हैं, ठीक है. पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा होता है ना कि ए इज द फादर ऑफ बी, हु इज द मदर ऑफ सी. तो हु इज द मदर ऑफ सी यानी यहां पे बी के बारे में बोल रहा है. या फिर अगर ऐसा बोलता है ए इज द फादर ऑफ बी, हु इज द सन ऑफ एक्स, यानी यहां पे ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. सॉरी, हु नहीं, एंड इज द सन ऑफ एक्स. ए इज द फादर ऑफ बी एंड इज द सन ऑफ एक्स, यानी यहां पे ए के बारे में बात कर रहा है. एंड होता है तो पहला सब्जेक्ट के बारे में होता है, सेकंड लाइन. और हु होता है, यहां पे हु या विच होता, ठीक है, तो ये वाला लाइन साथ वाले सब पार्ट के लिए होता, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये दूसरे वाले का तो आधा है, बट तीसरे वाले का 1/3 है, तो तीसरा वाला तो 300 होगा, तभी तो 300 का 1/3 ये आएगा ना. बस हो गया. क्या है अब, सिंपल है. 8% लगाओ भाई, 200 तो होगा. साथ में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देख लो, सिंपल इंटरेस्ट है. 8% लगाओ, इस पे कितना आएगा, इस पे 8% 16 आएगा. अच्छा, अब डबल मत कर देना कि 16 का 32 हो जाएगा. अब थोड़ी ना 100 100 100 है, ठीक है. आराम से कैलकुलेट करो. ये 100 है, ठीक है. 100 पे अभी 8% 2 साल के लिए लगेगा, क्योंकि ये 100 में कितनी साल पहले दे रहा हूं, 2 साल पहले दे रहा हूं. तो 2 साल का 8% कितना, 16%. 16% इस पे लगाओ, कितना होगा, 16 ही होगा. जो ऑर्डर मैंने बोला था ना, डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल, ये सब ऐसा ऐसा, ये सब कब होगा, जब इंस्टॉलमेंट सारा इक्वल है, ठीक है. तो देख लो टोटल कितना आ रहा है, 632. नाउ दिस 632 इज द फाइनल अमाउंट जो मुझे देना है, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू दिस. प्रिंसिपल होता तो कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर करते हम लोग यहाँ पे, ठीक है. प्रिंसिपल नहीं है, ये तो अमाउंट ही है. चार से कैंसिल करते हैं तो 4 से होगा 15 और 8. 4 से कैंसिल करेंगे तो 5, 2 21, फिर 5 बचा 1 3 0. इस पे कितना बनेगा, 69 आ रहा है ना. सॉरी 69 क्या बोल रहा हूं यार, 79 आ रहा है, 79 आ रहा है. हाँ, 2 से कैंसिल करेंगे तो 79 आएगा. 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 27. 1 बच गया. 79 का मल्टीपल ही होगा ये. कितना मल्टीपल बताओ, मान लो 80 पकड़ लो आप, 80 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट. ईच इंस्टॉलमेंट ही अगर चाहिए, ईच इंस्टॉलमेंट अगर चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती किया हूं, गलती नहीं किया हूं, मतलब ज्यादा लंबा खींच दिया मैंने कैलकुलेशन. इजी हो सकता था, मैं बता दूंगा कैसे इजी होगा, ठीक है. अभी मुझे ध्यान आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 35 टाइम्स होगा. क्योंकि देखो, मान लो इसको 80 मान लो, ये 79 ही मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटू 40 अगर होता ना, 79 इंटू 40, तो ये तो 2800 से ऊपर चला जाता, क्योंकि 70 इंटू 40 ही 2800 होता है, और यहां पे हम लोग 79 इंटू 40 कर रहे हैं, तो 2800 से ऊपर जाता. ओके, तो 40 से तो नीचे आएगा, और लास्ट में 5 भी चाहिए, तो 35 ही होगा. 30 से नीचे तो होने नहीं वाला, 30 से ऊपर होगा, 40 से नीचे होगा, और 5 होगा.
ये ना हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते थे मैं बताता हूं कि 632 है ना, और मुझे कहां तक जाना है, तो अगर मैं देखो इंटू 10 करूंगा तो कितना होगा, 632 हाँ 6320, 6000 पकड़ लो आप, इंटू 30 करूंगा तो क्या होगा 18000, इंटू 10 किया तो कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली 6000, इंटू 30 किया तो कितना होगा 18000, ठीक है, इंटू 40 किया तो कितना होगा 24 क्रॉस कर जाएगा तो बीच में रहेगा ना, तो 35 ही हो सकता है क्योंकि यहां पे लास्ट में 2 है, यहां पे लास्ट में 5 है, तभी तो जाके 0 आएगा, तो 35 टाइम्स होगा। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू 35 है, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ, तो ये होगा आंसर 35 इंटू 100 3500, 35 इंटू 200 7000, 35 इंटू 300 10500, ठीक है, कितना खाएगा तुम, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। नाउ विल बी मूविंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड सम क्वेश्चंस, ठीक है। A sum of rupees 27,300 is borrowed from a money lender at 20% per annum at compound interest. If the amount is to be paid in 3 equal installment, find the installment, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट सॉल्व करने का ओवरऑल 2 टेक्निक है, 3 टेक्निक है एक्चुअली, मतलब दो कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी में फिर 2 सेगमेंट हो सकता है। पहले मैं ऐसे ले लेता हूं 100 फिर 100 फिर 100, अब इस 100 पे क्या होगा भाव, बताओ बताओ भाऊ, 20% तो 20 आएगा क्योंकि 1 साल पहले दे रहा है ना, इस पे कितना होगा, ये कितना साल पहले दे रहा है 2 साल, तो 20% पे 2 साल कितना आता है, हाँ 44, यही ध्यान देना था बस, और क्या है, खत्म, 364 आ रहा है, ठीक है। आ गया कंपाउंड समझ में, तो हो गया, क्या फर्क है इसमें। अच्छा सर, उसको हम रेशियो के उसके टाइप में कर नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, वही तो मैंने बोला ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट सॉल्व करने का 2 कैटेगरी है, एक ये वाला कैटेगरी, ठीक है, जो कि इनिशियली किसी बिगिनर के लिए समझने के लिए एकदम सॉर्टेड है, क्योंकि हम लोग अभी से जैसा कर रहे थे अभी भी वैसा ही कर रहे हैं, बस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सक्सेसिव में हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है रेशियो से करना, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा। रेशियो में भी 2 सेगमेंट होगा, एक है इंडिविजुअल रेशियो, एक है मर्ज्ड, ठीक है, तो दोनों से कर सकते हो। चलो तो देख लेते हैं हम लोग, 364 इज इक्विवेलेंट टू, बताओ कितना होगा, ये तो प्रिंसिपल है ना, बट मुझे तो अमाउंट लिखना है ना, तो कितना होगा अमाउंट, सर सिंपल इंटरेस्ट में तो हम लोग उसको फ्रैक्शन को प्लस कर देते हैं। हाँ इसमें प्लस ही होगा, बताओ ना कितना होगा, 5/4 टू 6/5, 20% मतलब 6/5। अब ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहां पे तो अदरवाइज में लेता 20 इंटू 3 60%, 60% होने से 3/5, मैंने 5 पे 3 ज्यादा तो मैं लिखता 8/5 टाइम्स, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मैं सीधा नहीं कर सकता ऐसा, तो 1 साल का हुआ 6/5, तो 3 साल का कितना होगा, खत्म है, ठीक है। बट अभी क्यूब नहीं लिख के मैं तीनों बार लिख देता हूं सो दैट कैलकुलेशन हम लोग कर पाए, हो गया, चिल है एकदम, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, आपको अपना बस बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे 273 इंटू 100 है कि नहीं बताओ,
क्या ये 273 इंटू 100 दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? 100 मतलब क्या होता है? 4 इंटू 25, 25 कट गया तो 4 आएगा। ठीक है, तो बोल के काटना पड़ता है ये सब, नहीं तो मैं सीधा 25 काटूंगा, 0 0 काटूंगा, लोगों को लगेगा 0 0 कहां से कट गया और 4 भी आ गया। ठीक है, सर उस 4 को तो अभी उससे भी कर सकते हैं ना, 364 को। हाँ हाँ 4 को यहाँ से इससे भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। मान लो 4 से ही कैंसिल करो तुम, 4 से कैंसिल करोगे तो 90 कितना आएगा? 91 आएगा। 91 का 3 गुना है ये, हाँ दिख रहा है? हाँ बस हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 3 इंटू 216। सर 5 नीचे। ओ नीचे 5 है, सॉरी। ठीक है, हमको क्या वो निकालने बोला है? फाइंड एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे कैलकुलेशन इसको मत करो, हमको तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? इसका डबल कर लो, फिर ट्रिपल कर देना, या ट्रिपल कर दो। 216 का ट्रिपल क्या है? 648। 648 का डबल कितना होगा? 1296 हो गया। और ऐसा भी कर सकते हो, देखो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, 6 का क्यूब है, 6 टू द पावर 4। 6 टू द पावर 4 यानी 36 का स्क्वायर, विच इज 1296। ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन? 12.5। हाँ तो क्या हो, तब भी तो मैं लिखता 12.5 होने से 9/8 9/8 9/8। हाँ तो उसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में 8 ले लेता। हाँ हाँ, अब वही बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि में 8 स्क्वायर वैसा होगा ना, तो 64 करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब अगर हम लोग इस चीज को फ्रैक्शन से करते हैं, तो पहला साल कितना है? 5:6। दूसरा साल कितना होगा? 36। तीसरा साल कितना होगा? 2:16। यानी ये मेरा प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट, आई मीन कितना मुझे वापस करना है। ये प्रिंसिपल है तो ये होगा, ये प्रिंसिपल है तो ये होगा। बट द पॉइंट इज, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है क्या इस क्वेश्चन में? इक्वल है ना इंस्टॉलमेंट, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इक्वल इंस्टॉलमेंट। बट रेशियो में आप ऐसा करोगे तो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, एक बार 6 है, एक बार 36 है, और एक बार 216 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारा इंस्टॉलमेंट, यानी आपने इतना पैसा लिया और इतना लौटा रहे हो, इतना पैसा लिया तो इतना लौटा रहे हो, ये नहीं कर सकते आप। इंस्टॉलमेंट सारा इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करो कि इसको इंटू 6 करो, सॉरी 36 करो, इसको इंटू 6 करो, इसको इंटू 1 करो। अब आप फिर से लिखो 180 is to 216, 150 is to 216, 125 is to 216। क्या अभी इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला फंडा दिख रहा है आपको? कि मैं जितना भी पैसा ले रहा हूं, लौटा कितना रहा हूं? 216 फर्स्ट ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में भी कितना लौटा रहा हूं? 216। थर्ड ईयर के एंड में भी मैं कितना लौटा रहा हूं? 216। अब यहां पे ये देखा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, देख लो 5 5 4। ओवरऑल प्रिंसिपल कितना है? 455। बट हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल कितना था? 2730।
ये 91 का मल्टीपल है, देखो 91 इंटू 5, ये भी 91 का मल्टीपल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 60। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, क्या निकालना था, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना है, आ गया। ये भी सही है, ये भी सिंपल है, यही अच्छा है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि तुमने जो बोला था अगर फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन आएगा तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला कर लेंगे हम लोग। इसको फिर हम लोग किस तरीके से सोच के लेंगे, हमेशा तो 100 से काम होगा नहीं। अगर मैं 8 करके भी लूंगा तो पहला साल का इंटरेस्ट तो 8 से कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड होगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट फिर कैसे होगा, 12.5 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 बाई 100, ऐसा तो होगा नहीं ना। 20 में तो इजी है ना 44 बोलना, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। 12.5 में तो टफ हो जाएगा ये बोलना, तो इसीलिए वैसा नहीं करके हम लोग इसको रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो में भी ये है कि अगर आप एक ही बार में पूरा मर्ज्ड रेशियो का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि सेपरेट करना है, सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे पहले साल 5:6, दूसरे साल 25:25 कितना है 36, और तीसरे साल 125:216। ठीक है, बट तब क्या होगा ना, हमारे पास ये दिया होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट कितना है, मेरे पास दिया होना चाहिए। मैं इस इंस्टॉलमेंट के साथ इसको इक्वेट करूंगा, फिर इसका वैल्यू निकालूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट के साथ इसको इक्वेट करूंगा, फिर इसका वैल्यू निकालूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट के साथ इसको इक्वेट करूंगा, फिर इसका वैल्यू निकालूंगा। तो ये मेथड करने के लिए इंस्टॉलमेंट हमारे पास दिया रहना चाहिए, बट ये मेथड कभी भी हो जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट दिया होता 216 तो 216 से उसको इक्वेट कर देता और फिर प्रिंसिपल निकाल लेता। इस बार प्रिंसिपल को टोटल कर दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल से इक्वेट कर दिया और इंस्टॉलमेंट निकाल लिया। सो ये मेथड हर तरफ से काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा पकड़ सकते हो कि 5 इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो 6 का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, और 25 इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो 36 का वैल्यू क्या आ रहा है। हाँ, मतलब बात यह है कि यहाँ पे तो फिर हमने इसको बैलेंस भी नहीं किया हुआ है ना। सर बैलेंस किया ही बिकॉज़ हम लोग को वहां पे बोला है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट, हाँ, इसलिए हम लोग ने नहीं बिना बैलेंस के भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है बिना बैलेंस के नहीं होगा। ठीक है, बट वही है, मतलब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला अभी हम लोग साइड करके रखते हैं, जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स आएगा तो हम लोग प्रिंसिपल निकाल के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ I1, या फिर ऐसा I1 I2 I3। यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि इक्वल बोला है, यहाँ पे इक्वल का बात नहीं है, अलग अलग है तो अलग अलग करके निकालेंगे। चलो ये वाला तो आ गया, ये अलग अलग वाला। विवेक परचेज्ड अ लैपटॉप विद अ कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही पेड कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,000। चलो डाउन पेमेंट 16,000 दिया, इसका कुछ काम नहीं है, ये तो हट गया। एंड ऑल्सो पेड 3 annual installments of 3520, 3840 and 5120 respectively. If the compound interest rate of compound interest is this, then find the actual price of the laptop. अब इसमें आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते, इसमें आपको कैसा करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये होता है +1/7। तो पहला तो होगा 7:8। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? 20। तो बताओ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? काटेंगे तो कितना होगा? 32। ठीक है, फिर से 32, तो 440 है ना। तो यहां पे भी अगर आपको ये निकालना है तो इंटू कितना करना पड़ेगा? 440। तो कितना आएगा? 0830। ठीक है, ये निकला, ये एक सेगमेंट ऑफ प्रिंसिपल निकला। नेक्स्ट ईयर क्या होगा भाई बताओ? ये होगा 49:64 होगा। 64 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 3840, यानी ये तो इंटू 40 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इंटू 60 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा इंटू 60। तो कितना आएगा? 2940। ठीक है, 3000 से 60 कम। उसके बाद वाले साल आएगा तो 5120 इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी 512 इज इक्विवेलेंट टू 5120। तो 343 इज इक्विवेलेंट टू 3430। तो यहाँ पे इंटू 10 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी इंटू 10 होगा। ठीक है, अब देखो, देख लो कि प्रिंसिपल का सेगमेंट क्या क्या निकला। ये 3 सेगमेंट निकला। तो ओवरऑल, ओवरऑल मेरा लोन वाला प्रिंसिपल कितना है? ओवरऑल लोन वाला प्रिंसिपल कितना आएगा? 0। 8 और 4 12 और 3 15। ठीक है, 0 और 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 3 2 5 और 3 8, 9450। ठीक है, तो इतना मैंने लोन लिया हुआ था। अब बोला लैपटॉप का दाम कितना है? 16,000 तो मैंने डाउन पेमेंट दिया था, 9450 यहां पे हो गया। तो 16 और 9450 25,450। ठीक है, तो अलग अलग है तो रेशियो को अलग अलग रख के कर लो। कंबाइन करना है तो मर्ज कर बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क दे दूं क्या? ये होमवर्क कर लो। 2 ही इंस्टॉलमेंट है, 12.5 है, तो 8 ले लेना और एक 8 से 9 आ जाएगा। ठीक है, इजी है, ये होमवर्क कर लेना। हो जाएगा ना। P 8, 8 लास्ट 8 से कुछ नहीं होगा, इससे 8 से 1 निकलेगा, तो टोटल 17 निकलेगा। 17 इज इक्वल टू दिस, नहीं 17 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 8 इज इक्विवेलेंट टू दिस होगा ना। व्हाट इज द सम बोरोड? व्हाट इज द सम बोरोड बोला है? सोचो सोचो, कर लोगे क्या? हाँ, हो जाएगा, चलो ठीक है। ये भी सिमिलर है। सर एक क्वेश्चन सर, सम हाँ, बोर्ड बोला है ना, तो मैं तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तुमको। हाँ, करो, ये करो। राजेश borrowed sum was paid into installment of this, if the compound interest is this, what is the sum borrowed? Again यही वही वही है। टू इक्वल नहीं बोला है लेकिन इसमें। अच्छा, पिछले वाले में भी इक्वल था क्या? देखो तो, नहीं था, टू इक्वल नहीं है, यानी इसको अलग करके करना पड़ेगा आपको। इसको तो हम लोग ऐसे स्क्वायर लेके नहीं करेंगे। 8:9
एंड 64:81। 9 से इक्वेट करना 10। अच्छा ईच बोला है तो इक्वली होगा, क्या कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं, मतलब मैं लिख के रख रहा हूं, आप लोग कर लेना। ये निकाल लो, ये निकाल लो, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है, देख लो देख लो, एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है 8:9, 64:81। इसको कर दिया 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 72:81। ये तो 64:81 है ही, तो 81 का वैल्यू जितना दिया हुआ है, 81 का वैल्यू जो भी दिया हुआ है, हमको निकालना है 136 का वैल्यू, ठीक है। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, ठीक है। ये वाला कौन सा मेथड से करना चाहोगे? नेक्स्ट सेकंड वन। इससे करो। 7:8 आएगा, 14.28 है, और एक आएगा 49:64। ऊपर वाले को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 1 से। ये सब लिखना नहीं होता है, बस नोट्स के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56:64, ये हो जाएगा 49:64, ठीक है। ओवरऑल प्रिंसिपल कितना हो गया भाई? 105। तो अब बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। 64 इज इक्विवेलेंट टू ₹2112। सही है ना? 10 बार इसका 10 बार कितना होगा? 640। 20 बार 1200, 30 बार 1800 कुछ, ठीक है। 5 पे कैसे जाएगा? लास्ट में 2 है, 33 टाइम्स, ठीक है। ठीक तो हुआ ना भाई? गलती हुआ ना, देखना। 105 का वैल्यू क्या होगा? 105 का ट्रिपल कितना होगा? 315। 315 गुना 11, 5, 5 और 1 6, 1 और 3 4 और 3, सही है, ठीक है, हो गया। चलो वैसा भी देख सकते थे हम लोग, क्योंकि देखो 1 यूनिट अगर 33 टाइम्स आ गया, मुझे 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा ऑप्शन वो होगा जिसमें 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे 9 9, ये 8 और नहीं होगा, ये 10 और नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल से भी चेक कर सकते, ये तो और क्या ही है भाई। What annual installment will discharge a debt of rupees this during 3 years at 15%? अब देखो यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर बोला है, इक्वल का बात नहीं किया, बट हमको इक्वल ही मान के ही लेना है इसको, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअली में कितना पैसा दूंगा, तो एनुअली कितना पैसा दूंगा, तो वो तो मैं सेम ही दूंगा ना। पी ले लिया, 100 100 100 ले लिया, ठीक है। पहला 100 ऐसे ही जाएगा, दूसरे 100 के साथ 15% आएगा, यानी 15, तीसरे और एक 100 के साथ, तीसरे 100 के साथ 100 प्लस 30 आएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 345। 345 इज इक्वल टू दिस। ये डेट है, यानी ये पेएबल अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है। चलो ये कर लेते हैं, हाँ ये क्वार्टरली है, चलो इसलिए मैंने नहीं देखा था, बट चलो कर लेते हैं। क्वार्टरली पेमेंट है। क्वार्टरली पेमेंट मतलब एक क्वार्टर मतलब तुमको तो पता ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो 32% पर एनम है,
अब क्वार्टरली मतलब 1/4, तो 32% पर एनम है, इसका 1/4 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 8%। ठीक है, तो यानी 4 बार देना है ना, एक साल में देना है। एक साल में क्वार्टरली करेंगे तो कितना भाग में एक साल डिवाइड होगा? 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, हर 3 महीने बाद बाद मुझे पैसा देना है, 4 बार देना है। सर 100 लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा? क्यों? मतलब वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड नहीं है ना। हम तो अभी 8% करके लेने वाले हैं। हाँ, तो 8, 16, 24 सिंपल इंटरेस्ट है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या टेंशन है भाई? 100 इस पे एक साल का इंटरेस्ट, सॉरी एक क्वार्टर का इंटरेस्ट। ठीक है, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट 8%। इस पे आएगा 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट 16। इस पे आएगा 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट, यानी 3 इंटू 8 24%, और 24% अपॉन 100 इज 24। ये गलती मत करना, एक गलती समझ लो। हाँ, ये गलती बहुत स्टूडेंट्स कर लेते हैं। जैसे एक क्वार्टर का इंटरेस्ट 8 इंटू 1 8 लिख दिया, 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट 8 इंटू 2 16 लिख दिया। भाई 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट 8 इंटू 2 16% है, बट ये 16% किस पे अप्लाई होगा? 100 पे, तब जाके तुम 16 लिख पाओगे ना। समझ में आ रहा है? सीधा 8 इंटू 2 करके वो मत कर देना। अगर यहाँ पे 200 हुआ, यहाँ पे 300 हुआ, तो तब 16% होगा, बट 16% का वैल्यू 16 ही होगा क्या? तब तो अलग होगा ना। कितना हो रहा है भाई? 448, 24 और 16, 40 और 8। ठीक है, डेट, ये डेट है। फॉर 448 रेशियो या यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 5600। तो 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5, 4 बचा 48, 6, 8 से काटेंगे तो 700। ठीक है, अरे यार तब तो मैं 56 से ही काट देता इसको। अगर 8 से काटने पे 56 आया तो 56 से काटने पे 8 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 8 से इस नंबर को काटने पे 56 आया तो 56 से काटने पे 8 आएगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया ना इस पे। 56 से काटा तो 8 आया, इसको भी 56 से काटा तो 100 आया। 100 को 8 से काटोगे तो 12.5 आएगा, यानी 25/2 आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 12.5 है, 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1250। आ गया समझ में? दो इजी इजी क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो करना। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रोबेबली देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। An amount of rupees this is to be paid in 3 years and 3 annual installments is to be paid, यानी ये 7800 क्या है? प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? बताओ। प्रिंसिपल है। ठीक है, इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल है कि नहीं बोला है, वैसे भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे पढ़ के समझ में आ रहा है। इफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 3/5 ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट विच इज 2/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो क्या है? 3/5 ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट है। देखो हम लोग लिखेंगे तो ऐसा ही भाई, लिखेंगे तो ऐसा ही हम लोग, बट क्या वैल्यूज बैठेंगे? हाँ, तो ये I1 और I2 का अगर मैं रेशियो लिखूं तो ये हो गया 3:5। फिर क्या बोला है? विच किसको सिग्निफाई करता है? अपने साथ वाले को। सेकंड वाला जो है इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट।
तो I2 और I3 का रेशियो कितना निकला? 2:3। रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। तो यहां पे I2 और I2 देख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सब मैं डिटेल नहीं बताने वाला क्योंकि ये सब रेशियो का बहुत बेसिक है, मतलब इतना नहीं आ रहा है तो यू नीड टू गो बैक टू रेशियो का बेसिक्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा और ये 10 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 है ही, ये 15 आ जाएगा। तो यहां पे ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं 600 और 150। ठीक है, तो एक जीरो रहेगा तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में इजी होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखते हैं, ये तो 150 है, लास्ट में है, इस पे क्या होगा बताओ? +10। इस पे कितना होगा? 600 प्लस ये 2 साल पहले दे रहा है, 2 साल पहले दे रहा है तो 20%, 20% ऑफ 600। तो यहां पे कितना हो रहा है देख लो, 700, 850। ठीक है, 850, ओहो यहां पे भी तो है ना, 850 और 130, 980 हो रहा है क्या? नहीं सर, सॉरी, 950 980 हो रहा है ना, 980। 980 इज इक्विवेलेंट टू ₹7800। ये थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया? 600 का वैल्यू निकालना है हमको, 600 का। 1 यूनिट का रहने देते हैं, हाँ इसमें 1 यूनिट नहीं निकालते हैं, पता नहीं वैल्यूज किस तरीके से कटने वाला है। यहाँ पे मुझे 7 का मल्टीपल दिख नहीं रहा है, क्यों पता है? नीचे 98 है ना, 98 में तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए था। एक बार कहाँ पे कहीं पे गलती हुआ है देख लेते हैं। 3/5 ऑफ द सेकेंड, तो 3:5 का रेशियो आ गया। 2/3 ऑफ द, इसका 2:3 का रेशियो आ गया। 60, 100 और 150 हो गया। 60 है वो, 600 नहीं है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 250। ठीक है, 250 और 60 कितना हो गया? 310, 320, 322 आ रहा है ना, 322, 322। 12 नहीं होगा ना, 10%, और सॉरी 12, ठीक है। ये तो और भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। 161 का वैल्यू कैसे कटेगा फिर? बार बार गलती हो रहा है क्या? 6, 10, 15, 60, 150। ठीक है, 150 तो आएगा ही। दिख नहीं रहा है यार, गलती निकालो। तो सही है 300। सर जीरो काटना होगा सर, 600 लिखे हो ना, 60 होगा। अच्छा वो तो काट दूंगा, वो तो काट दूंगा, कैलकुलेशन अभी भी कुछ गलती है ना। 160 160 कितना होता है?
320, 332, 332, 332। इतना कैलकुलेशन मिस्टेक भाई, क्या हो गया आज? चलो कोई नहीं, अब तो निकलना चाहिए ना आंसर। निकलेगा कि नहीं? लग तो रहा है कि 1560 आएगा, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है ना, और 78 भी 13 का मल्टीपल है, तो ऐसा लग रहा है। चलो कैंसिल करो। किससे कैंसिल करेंगे हम लोग? 4 से कैंसिल करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। 415, 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 83 आ रहा है ना? 83 आ रहा है, सही है। 83 से तो ये जा नहीं रहा है। क्या ये प्रिंसिपल मीन किया है? ये भी लग रहा है। अमाउंट ऑफ रुपीज दिस इज टू बी पेड इन 3 years। बट ये तो अमाउंट ही होना चाहिए ना, अगर इस तरीके से बोला है तो। तब तो 13/10 होता। नहीं, तब कैसे जाएगा? 83 तो प्राइम नंबर होता है भाई, 83 से कैसे कटेगा ये? नहीं कटेगा तो 4 से काटने पे 8, 1 बचा 83। हाँ, 83 पे तो नहीं जाएगा ये। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लूं क्या, वैल्यूज कुछ अलग तो नहीं है। यही है, वैल्यूज तो यही है। नन ऑफ दिस होगा, और क्या करेंगे? और ठीक है, नन ऑफ दिस ही मार्क करके रखो, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो बस। हाँ, वैसे वैसे ही जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे अगर 83,000 होता, 8300 होता, तो 100 बार जाता तो 1500 आता आंसर। तो 1500 से कम आएगा। ठीक है, 1500 से काफी कम आएगा इवन। तो जो भी है 1500 से कम में आंसर्स है, बट ऐसा तो अप्रोक्स वगैरह तो निकालने नहीं बोला है ना हम लोग को। ठीक है, तो नहीं निकलेगा, इसका नन ऑफ दिस ही रहेगा। ठीक है, ऐसा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो, तो आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बाद, अच्छा कोई नहीं, कंसेप्ट तो समझ में आ गया इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी जरूरी है, लेकिन मतलब ये मेथड ही मेन है एक्चुअली, ये मेथड ही मेन है। उसके बाद तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे, तो हम लोग रेशियो के हिसाब से करेंगे। ठीक, बट ये वाला मेथड सही मेथड है। अब इस क्वेश्चन में मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी बोला हुआ कहीं पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये भी पहले डाउट लगा। हाँ, तो इसको नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट ही लेना है, कंपाउंड होगा तो मेंशन कर देगा। ओके, एनीवेज, तो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। द लास्ट सेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ ही दिन में अपलोड होने वाला है, एंड दैट सेशन विल बी ऑफ कोर मीन्स का सेशन। ठीक है, जैसा कि हर एक चैप्टर के लास्ट का सेशन में मीन्स का एक ग्लिम्स दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वो मीन्स का सेशन होगा। थैंक यू एवरीवन।